के माध्यम से एक ऐसी प्रतिभा आप लोगों के बीच में, ये प्रतिभा वो प्रतिभा है कि जो सुदूर पिथौरागढ़ से चलकर यहाँ पर आई है और आज जो विश्व की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है और संस्कृत से ही सारी भाषाओं का जन्म बताया जाता है। तो हमारे बीच में ऐसी प्रतिभा है और आज उसको भी प्रथम पुरस्कार यहाँ पर मिला है। तो जानेंगे उस प्रतिभा से। छोटी सी बालिका है, आपका नाम है? आप किस विद्यालय से हैं? आपको किस विधा पर या कौन से स्तोत्र के ऊपर आपको जो है आज पहला प्राइज मिला है, प्रथम प्राइज? संस्कृत। तो आप साथ में हमारे संस्कृत यूनिवर्सिटी की अध्यापिका अच्छा, विश्व की पहले प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका यहाँ पर हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कविता मैठानी है। ये डॉक्टर वाचस्पति मैठानी मेरे ससुर जी हैं जी। और इन्होंने संस्कृत के लिए अपना मतलब तन धन सब कुछ दिया है, यहाँ तक कि अपना मकान भी दे रखा है जी। और जो द्वितीय राजभाषा इन्होंने बनाई है वो संस्कृत की। ये पहले डायरेक्टर रहे, इन्होंने निदेशालय सबसे पहले यहाँ डिफेंस कॉलोनी में वो किया। इसके बाद इन्होंने मतलब संस्कृत के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित किया। इन्होंने संस्कृत में कई अपने वो भी लिखे हैं, पुस्तकें लिखी हैं और संस्कृत के मतलब पूरा जीवन के लिए जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो प्राथमिक से लेके और पंचम तक के बच्चे जो हैं वो बहुत गरीब घरों से हैं। मतलब ये है कि हम उनके लिए किताबें, ड्रेस, सब चीज अपने उससे करते हैं। इसमें वो बच्चे इतने गरीब घरों से हैं कि वो मतलब पैसे कुछ नहीं है उनका पास सोर्स, बस पर ये है कि संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत पढ़ के ही वो आगे बढ़ेंगे। यही मेरी उनसे वो है। इनकी मतलब सच्ची श्रद्धांजलि इनकी यही है कि जो गरीब बच्चे हैं वो संस्कृत में अच्छा मतलब अपना वो दें, संपूर्ण योगदान अपना जीवन ही सर्वस्व संस्कृत के लिए करें। पूरे ब्रह्मांड का अगर ज्ञान देखें तो हमारे अध्यात्म, हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से मिलता है, क्योंकि हम बताते हैं जो चीज हम आज देखते हैं हमारे विज्ञान के माध्यम से, वो हमारे वेद पाठों में या हमारे अध्यात्म में, हमारे धर्म ग्रंथों में पहले ही इसका वर्णन किया गया। तो ऐसे शिरोमणि स्वर्गीय डॉक्टर वाचस्पति मैठानी जी के क्षेत्र में वर्षगांठ जयंती के उपलक्ष्य में आज उनके सुपुत्र श्रीमान कैलाश मैठानी जी हमारे बीच में है। तो आपके माध्यम से इतना अच्छा कार्य, कहते हैं ना कि किसी वंश का जो नाम है वो कहीं ना कहीं कुल वंश का जो नाम है वो उनके सुपुत्र के माध्यम से ही होता है। और बहुत अच्छा आयोजन आपका हो रहा है यहाँ पर, और जिसके माध्यम से इतनी प्रतिभाओं को ये बहुत अच्छा मौका मिला है। तो आइए जानते हैं इस कार्यक्रम में आपके माध्यम से क्या क्या आपके आगे चुनौतियां भी आई होंगी और आपने उन चुनौतियों को बखूबी निभाया और इतने लोगों के माध्यम से आपने आज बहुत सफल कार्यक्रम किया। श्रीमान कैलाश मैठानी जी, अपने शब्दों में कुछ। मैं तो पहले ये कहूँगा कि चुनौतियाँ जो है हर इंसान के जीवन में आती है और जिसने चुनौतियों का सामना कर लिया वही जीत गया। मुझे पहले यकीन नहीं होता था कि मैं ये प्रतियोगिता कर रहा हूँ और इतना बड़ा फंक्शन यहाँ देवघर में कर रहा हूँ। और मुझे ये भी लगता था कि पता नहीं कुछ वीडियो हमारे पास प्रतिभागी कुछ अपनी वीडियो कुछ भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, ऐसे मुझे लगता था। लेकिन धीरे धीरे इस बार 6ठी वर्ष की प्रतियोगिता है और हमारे जो प्रतियोगिता है उसके प्रतिभागी बढ़ रहे हैं और जो हमारा उसके साथ साथ उसका प्रचार प्रसार भी है। प्रचार प्रसार हमारा फेसबुक व्यूज़ के माध्यम से, फेसबुक कितने लोगों ने देखा है। इस साल की प्रतियोगिता लगभग 15 लाख लोगों ने देखी है उनकी वीडियो, आज तक की 50 लाख लोगों ने देखी है। लेकिन धीरे धीरे उस संस्कृत का प्रचार प्रसार हो रहा है और हमारा उद्देश्य है कि जन जन के मुँह में संस्कृत वाणी हो। और इसके लिए जो ये प्रतियोगिता है उसमें इसका एक मुख्य जो बात है वो प्रतिभागी को वही प्रतिभागी होगा जो संस्कृति में अपना परिचय देगा, चाहे वो परिचय कैसे भी दे रहे हैं, सही दे रहे या गलत दे रहे हैं, लेकिन संस्कृति में वो अपना परिचय देगा। तो हम उनको विधिवत वीडियो देते हैं और हम बोलते हैं कि आपने इस ढंग से आपने अपना परिचय देना है और तब जाके आपकी प्रस्तुति स्वीकार की जाएगी। ये तो जन जन में, जन जन के मुँह में संस्कृत हो, कम से कम अपना जो धर्म ग्रंथ है, जो देववाणी है, उनका तो कम से कम अध्ययन हो। सभी भाषाएं हैं, आंग्ल भाषा भी है और भाषाएं भी है, हम कहते हैं सब भाषाएं पढ़ो, लेकिन जो हमारा मूल है संस्कृत भाषा, जो हमारी देववाणी है, जो देवताओं की वाणी है, हम क्या होता क्या है कि सभी लोग देववाणी को, कई लोग हंसते हैं, अरे यार संस्कृत वाला है, संस्कृत देखे उनको वो लगता है कि अरे संस्कृत में ना
जो संस्कृत पढ़ रहा है उसको दिखता है ये तो संस्कृत पढ़ रहा है, लेकिन संस्कृत पढ़ने वाला कभी भूखा नहीं रह सकता है, चाहे बहुत बड़ा विद्वान हो। लेकिन अगर बेरोजगारी भी हो ना, संस्कृत और इंग्लिश का बेरोजगार होगा और संस्कृत जो बेरोजगार होगा ना, वो पूजा पाठ कहीं कर रहा होगा। तो ये जो है देववाणी, जो देवताओं की वाणी, वो कभी किसी को भूखा नहीं रख सकती है। ये हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। तो आप इसी तरह देखते रहे अविरल खबर, और आप लोगों के बीच में नई नई कुछ ना कुछ गतिविधियां और ऐसे सम्मानजनक समारोह लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।